गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th की गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये चैप्टर है वो 6 नंबर का है और अच्छे मार्क्स का भी है। और इसकी जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां आएगा ज्ञान संबंधी। ये देखो 7वां की जगह 6ठा भी आ सकता है या 8वां भी आ सकता है, परंतु 1 नंबर का एक प्रश्न ज्ञान संबंधी इसमें अवश्य आता है। क्वेश्चन नंबर 8 ज्ञान उपयोगी आएगा और क्वेश्चन नंबर 18 भी ज्ञान उपयोगी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 2 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 18 3 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के हमारा टारगेट है 6/6। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में आपको केवल नंबर 1 बात ये याद रखनी है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र है, ये आपकी एक्स एक्स होती है, एक्स ओ एक्स डेक्स, और ये होती है वाई ओ वाई डेक्स। जिस साइड में डेक्स होता है उधर ऋणात्मक मान होते हैं। एक्स एक्स पर इस मूल बिंदु से इस साइड के ऋणात्मक मान, इस साइड के धनात्मक मान, और एक्स एक्स से ऊपर के मान धनात्मक और नीचे के मान ऋणात्मक। हम ये भी जानते हैं कि ये जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं 0,0। देखो, मूल बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजन, इसलिए मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं। इसको 0 समझने की गलती न करें, ये ओ है, ओ फॉर ओरिजन। इधर आपके प्लस के मान आएंगे 1 2 3, इधर आपके माइनस के मान आएंगे -1 -2, ऊपर प्लस के मान आएंगे 1 2 3, और ये -1 -2। तो द्विविमीय निर्देशांक तंत्र में जब एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 चतुर्थांश बनते हैं। इसे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये आपका सेकंड चतुर्थांश, ये आपका थर्ड चतुर्थांश, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश। अब आप देख रहे हो कि प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? धनात्मक होंगे। देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम पहले लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी याद रखें, एक्स कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स को बाद में लिखते हैं। यदि हम सेकंड चतुर्थांश में आए तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है और वाई कोऑर्डिनेट्स प्लस में है। थर्ड में आए तो एक्स माइनस में है और वाई क्या है? माइनस में। फोर्थ में आए तो एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदु -4 -2 स्थित है, तो माइनस माइनस कहाँ पर आ रहा है? थर्ड में। तो -4 -2 थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। जो सेकंड बात इसमें है और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, यदि हम एक्स एक्स के लंबवत जाते हैं, एक्स एक्स के लंबवत जाते हैं, चाहे वो नीचे जाएं चाहे ऊपर जाएं, चाहे लेफ्ट में जाएं चाहे राइट में जाएं, जब भी हम एक्स एक्स के लंबवत ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो हम वाई दूरी तय करते हैं। कितनी दूरी करते हैं? तो एक्स एक्स से एक्स एक्स के समांतर तय की गई दूरी। अब देखो, एक्स एक्स के समांतर ये दूरी तय होगी आपकी, तो ये दूरी क्या है? y। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? कोई कांस्टेंट c। इसी प्रकार y x के समांतर तय की गई दूरी, y x के समांतर तय की गई दूरी x इज इक्वल टू c, क्योंकि y x के समांतर जाएंगे तो y x के समांतर आपकी इस प्रकार आएगी, ये y एक्स के समांतर। तो वो दूरी क्या होगी? x की होगी। x c क्या है? वो c कुछ भी हो सकता है, -2 -4 -3। तो ये आपकी इसमें सेकंड हो गई। फर्स्ट आपकी ये हो गई थी। थर्ड, एक्स एक्स पर बिंदु, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। देखो, एक्स एक्स पर सदैव y इज इक्वल टू 0 होता है
और वाई एक्स पर x इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे मान लो कि मुझे इस बिंदु पर निकालना है x पर, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 3,0, क्योंकि x पर y इज इक्वल टू 0 है। जैसे मुझे इस बिंदु पर चाहिए वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर x इज इक्वल टू 0 और -2। सेकंड जो इसमें याद रखने योग्य बात है वो है दो बिंदुओं के मध्य दूरी। मान लेते हैं कि एक बिंदु आपका P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक बिंदु Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। इनके मध्य दूरी हम ये मान लेते हैं कि d है। तो इस दूरी d का सूत्र होगा d बराबर अंडर x1 x2 के अंतर का वर्ग। अब देखो आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। ऐसे ही y1 माइनस y2 का वर्ग। देखो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, जो x1 है उसे हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं कोटि। सॉरी ये मैं थोड़ा गलत बोल गया हूं, x1 को हम कहते हैं भुज, और y1 को हम क्या कहते हैं कोटि। तो देखो ये भुजों का अंतर है और ये कोटियों का अंतर है। भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। तो देखो इस सूत्र में कोई अंतर नहीं है, केवल x1 माइनस x2 क्या है भुजों का अंतर, y1 माइनस y2 क्या है कोटियों का अंतर। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप ये भी देखिए कि जो भुज है वो क्या है y x से दूरी है। भुज x क्या है y x से दूरी है, या x x पर स्थित बिंदु है। जो भुज होता है वो y x से दूरी होती है या x x पर स्थित बिंदु होता है, और जो कोटि होती है वो x x से दूरी होती है या y x पर स्थित बिंदु होता है। जो तीसरी बात है वो ये है विभाजन। और ये विभाजन दो प्रकार का होता है, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन में बिंदु जैसे मान लो कि ये P है और ये Q है, यहां पर बिंदु A है XY, और ये x1 y1 x2 y2 हैं। ये यदि मान लो इसको m1 अनुपात m2 में अंतःविभाजित करते हैं तो इसे कहते हैं अंतःविभाजन करना। बिंदु A ये मध्य में भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। और बाह्य विभाजन में क्या होता है, जैसे बिंदु ये P है और ये Q है, तो ये बिंदु P और Q से बाहर होता है। ये तो आपका क्या हो जाएगा m1, यहाँ से यहाँ तक तो m1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। अब देखो इस अंतःविभाजन के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होंगे x y होंगे, और वो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अंतःविभाजन में क्या है, अंतःविभाजन में इतना सा फर्क होता है कि यहाँ प्लस की जगह क्या जाता है माइनस 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 माइनस। यदि प्लस चिन्ह आ रहा है तो अंतःविभाजन, माइनस चिन्ह आ रहा है तो बाह्य विभाजन। कई बार हमें दोनों बिंदु दे रखे होते हैं और मध्य बिंदु भी दे रखा होता है, तो वो कहता है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात m1 अनुपात m2 ज्ञात कीजिए। यदि m1 और m2 का अनुपात धनात्मक आता है तो हम कह देंगे कि अंतःविभाजन हो रहा है,
यदि m1 और m2 का अनुपात ऋणात्मक आता है तो हम कह देंगे कि बाह्य विभाजन हो रहा है। जो इसमें चौथी बात है वो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 अंडर x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 वर्ग इकाई। अब देखो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं और ये तीनों बिंदु सरेख होंगे। तीनों बिंदु सरेख होंगे का क्षेत्रफल 0 आता है। कई बार त्रिभुज के तीनों बिंदु दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि ये सरेख हैं, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि वो 0 आता है तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु सरेख हैं, और यदि 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु सरेख नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो निर्देशांक ज्योमेट्री का चैप्टर है उसमें ये 4 बातें हैं। एक तो द्विमीय निर्देशांक तंत्र की जानकारी, दूसरा एक्स एक्स के समांतर तय की दूरी y इक्वल टू सी, या y एक्स के समांतर तय की दूरी x इक्वल टू सी, एक्स एक्स पर y इक्वल टू 0 और y एक्स पर x इक्वल टू 0। जो चौथी बात इसमें याद रखनी थी वो ये थी कि भुज जो होता है और जो कोटि होती है, भुज जो होता है एक्स एक्स को हम भुज कहते हैं, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, भुज, और वाई एक्स पर स्थित बिंदु क्या कहते हैं, वाई एक्स, एक्स एक्स के मान को भुज और वाई एक्स के मान को कोटि। अब जो एक्स एक्स की दूरी होती है वो क्या होती है, वाई एक्स से होती है, और जो वाई एक्स की दूरी होती है वो एक्स एक्स से होती है। तो भुज क्या है, वाई एक्स की दूरी, कोटि क्या है, एक्स एक्स की दूरी। और जो सेकंड मैंने बताया है दो बिंदुओं के मध्य दूरी। अब दो बिंदुओं के मध्य दूरी में मान लो आपको दूरी दे रखा है, ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इनमें एक दे दिया, एक पूछ सकता है, ये 2 दे दे, ये एक दे दे, ये पूछ सकता है। तो इनमें से 1 2 3 4 5 बातें में से कोई एक बात वो पूछ सकता है और 4 आपको दे सकता है। 1 2 3 4 5 बातों में से कोई भी 4 बातें दे सकता है, एक पूछ सकता है। तो थर्ड है वो है विभाजन, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। उसका ये सूत्र होता है, अंत विभाजन में प्लस आता है और बाह्य विभाजन में माइनस आता है। यदि हम अनुपात निकालते हैं और अनुपात प्लस में आ रहा है तो कहेंगे अंत विभाजन है, और अनुपात माइनस में आ रहा है तो कहेंगे बाह्य विभाजन है। और चौथा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो तीनों बिंदु सरेख होंगे, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो तीनों बिंदु सरेख नहीं होंगे। यही आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का पाठ है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको थ्योरी बताई है सारे प्रश्न उसी में से हैं, और यदि आप इस थ्योरी को याद कर लेते हैं तो ये इस पार्ट का माइंड मैप हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट में आएगा, दो अक्षों के प्रच्छेद बिंदु को कहते हैं। अभी ये मैंने देखा था कि जब ये दो अक्ष एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे थे तो इस प्रच्छेद बिंदु को हमने क्या कहा था, मूल बिंदु कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये पर कौन सा है, प्लस और माइनस। एक्स एक्स का मान तो क्या आएगा, प्लस में, और वाई का मान किस में आएगा, तो ये चतुर्थ में हो जाएगा। देखो आप इसको देखते हो, एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में, तो एक्स का मान प्लस में यहाँ पर है और वाई का मान माइनस में यहाँ पर, तो किस में आ गया, चतुर्थ में आ गया है। बिंदु 5 - 2 की एक्स एक्स से दूरी, देखो जो एक्स एक्स से दूरी होती है ये वाली दूरी होगी। एक्स एक्स पर 5 तो यहाँ होगा, इधर यूं भी हो सकती है, इधर यूं भी हो सकती है, ये एक्स एक्स से दूरी है। तो यहाँ पर एक्स एक्स दूरी कितने रखी है, -2 दे रखी है। या मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में कहूं कि जब एक्स एक्स से दूरी पूछे तो वाई की लिखनी है, और वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स की लिखनी है। क्यों लिखनी है वो मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं 3A और 4A की बीच की दूरी 10 है तो A का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि जो बिंदु सूत्र की दूरी का सूत्र होता है उसमें 1 2 3 4 5 बातों में से
देखो 4 बात दे दी और एक पूछ ली, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन 8 के 1 में दूरी बराबर हम जानते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। दूरी हमें दे रखी है कितनी, अंडर रूट 10। ये मान लेते हैं x1 y1 है और ये मान लेते हैं x2 y2 है। तो x1 बराबर 3, x2 बराबर a, x1 बराबर 3, x2 बराबर a प्लस y1 y2 4 माइनस 1 का वर्ग। अब दोनों का वर्ग करेंगे तो दोनों अंडर हट जाएगा, यहां भी वर्ग आएगा, 3a माइनस बी का वर्ग, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 यानी 9। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 18 माइनस 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसको हल करना हमने पूर्व क्लास में 3 विधि से सीखा है। देखो यहाँ पर गुणा करने पर तो आए 8, देखो a स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1 इंटू 8 गुणा, और जोड़ने पर आए 6, तो 5 प्लस 1 6 आ रहा है, पर गुणा करने पर 8 नहीं आ रहा है, 4 प्लस 2 ये आ रहा है। तो क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6 जगह दूंगा, 6 की जगह मैं लिख दूंगा 4 प्लस 2a प्लस 8 बराबर 0। तो a स्क्वायर बराबर 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0। हम ये दो के गुणनखंड ले लेंगे, इसमें कॉमन a माइनस 4 माइनस 2 a माइनस 4 बराबर 0। जो कॉमन फैक्टर यहाँ आता है वही यहाँ पर आएगा, तो a माइनस 4 और a माइनस 2 बराबर 0। a माइनस 4 बराबर 0 या a माइनस 2 बराबर 0। तो डेट सिंप्लाइज a बराबर 4 और a बराबर 2। a बराबर 4 भी हो सकता है और a बराबर 2 भी हो सकता है। तो आपका आंसर आ जाएगा a बराबर 4 और a बराबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि बिंदु 1 2 माइनस 1 x और 2 3 सरेख हो तो x का मान होगा। अभी मैंने बताया 2, तो ये जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर 0। 0 में 1/2 का बात देंगे 0 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो x माइनस 3 आएगा। 3 माइनस 1 1, 1 को 1 से गुणा तो माइनस 1, और ये 4 माइनस 2x बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2x में से प्लस करेंगे तो माइनस x, और ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 0, तो x बराबर क्या जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु है और Q हमने देखा, जब ये मध्य पर विभाजन करेगा तो अंत्य विभाजन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 1 होंगे। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m1 की जगह तो 1, m2 की जगह भी 1, तो ये हो जाएगा m1 x2 m2 x1 बटे 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा इसी प्रकार y1 y2 बटे 2। तो जब अंतः विभाजन वाला बिंदु मध्य बिंदु हो तो उस केस में बिंदु A के निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। आप देखिए, यदि हम इसे द्विविमीय निर्देशांक तंत्र में आलेखित करें तो ये तो आपका है मूल बिंदु O जिसे 0 0 कहते हैं, ये 1 2, यहाँ पर भी 1 2, ये जो वाला बिंदु है वो है 0 2, और ये वाला बिंदु क्या है 2 0। अब देखो इनसे समान दूरी वाला बिंदु क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, वो यहाँ समान दूरी पर होगा, और यहाँ से ये जो दूरी होगी, ये देखो ये बिंदु है इन तीनों से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब है ये इसका और इसका मध्य बिंदु है। तो अब इसका मध्य बिंदु है, जैसे मान लो ये A और B का मध्य बिंदु है, तो A तो मैं इसको पहले लिया, तो P और Q लेता हूँ, ये P और Q का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर यदि मैं P A की जगह मान रखूँगा तो ये जाएगा 2 प्लस 0 2 बाई 2 कोमा 2 बाई 2, तो कितना जाएगा 1 1 आ जाएगा। कितना जाएगा
1 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन होता है उसमें 4 बातें होती हैं। एक तो अनुपात होता है, एक 2 बिंदु होते हैं, और एक उनका अंतःविभाजन या बाह्य 4 बिंदु होते हैं। यदि उनमें से हमें कोई एक दे रखा हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 दे रखे हैं, दोनों बिंदु दे रखे हैं और किस अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु दे रखा है, तो हमें केवल अनुपात निकालना है, m1 m2 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अनुपात m1 अनुपात m2 है, ये अपने मान लिया। ये भी मान लेते हैं कि ये अंतःविभाजन कर रहा है, ये जो बिंदु है अंतःविभाजन 3 4 वाला है, और ये A है आपका 1 2 और B है 6 7। ठीक है, देखो इस प्रश्न को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। m1 m2 मानेंगे तो m1 m2 में ये 2 रेखाओं का रेखिक युग्म समीकरण आएगा। यदि इसको हम 1 प्लस लेमडा माने तो भी हम कर सकते हैं। तो मैं m1 m2 से ही कर देता हूँ इसको। तो हमारा जो बिंदु जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये x है और ये y है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, और ये m1 m2 का अनुपात हमें फाइंड करना है। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये m1 है और ये वाला m2 है। अब देखो हमने क्या देखा था, x बराबर हमने देखा था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर कितना दे रखा है 3, m और x2 कितना दे रखा है 6x2 प्लस ये कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा m2, तो m2 रहेगा x1 3 x1 बटे m1 प्लस m2। देखो मैंने यहाँ थोड़ा गलत कर दिया, ये m1 आएगा और ये m2 आएगा, ये आपका आ गया है। यदि मैं इसी क्रम में y का यहाँ पे लिखूं तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 4, y2 कितना है 7m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2। अब आप यहाँ देख रहे हो m1 m2 में एक समीकरण यहाँ से आएगा और एक समीकरण यहाँ से आएगा, और जब m1 m2 में 2 समीकरण होते हैं तो उनका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर m1 और m2 का अनुपात पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे अंतःविभाजन कर रहा है, और यदि m1 अपॉन m2 का मान नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे बाह्य विभाजन है। तो इस बिंदु पर आप ध्यान दें कि जब भी कोई अंतःविभाजन वाला बिंदु पूछता है तो इन दोनों 4 बातें हैं। 2 बिंदु है, एक उनका अंतःविभाजन या बाह्य विभाजन बिंदु होता है और एक अनुपात होता है। इनमें से कोई सी भी 3 बातें दी हुई हो तो चौथी बात हम फाइंड कर सकते हैं। कई बार पूछता है x एक्स पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं x एक्स पर स्थित बिंदु के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसे हम मानेंगे x, 0, और y एक्स पर स्थित बिंदु क्या मानेंगे 0, y मानेंगे। और यदि y एक्स पर स्थित है इसका मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, और x एक्स पर स्थित है उसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है। जी देखो ये भी इजी प्रश्न है और उसी थ्योरी पर आधारित है। ये मान लो कि हमारा रेखाखंड है A और B, इसके एक सिरे का बिंदु है 4 0 और मध्य बिंदु है 4, 1। तो दूसरे सिरे के निर्देशांक होंगे, तो मैं दूसरे सिरे निर्देशांक मानता हूं
x और y मान लेता हूं, ये मैंने माना है, माना दूसरे सिरे के निर्देशांक x y हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, a और b का मध्य बिंदु P है। तो मध्य बिंदु P की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि P बराबर P का x कोऑर्डिनेट्स यानी P के निशान क्या जाएंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 कोमा आएगा यहां पर y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये हम जानते हैं। मध्य बिंदु दे रखा है तो दोनों x कोऑर्डिनेट का योग का आधा और दोनों y कोऑर्डिनेट्स का योग का आधा होता है। अब देखो ये जो बिंदु है ये तो हमें दे रखा कितना 4, ये कितना दे रखा है 1। तो प्रश्न अनुसार, और ये देखो ये हमारा क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये आपके x y 4 दे रखे हैं। तो x की जगह क्या है 4 बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर 1 बराबर y1 प्लस y2/2। अब देखो 4 दूनी 8, x1 4 और x2 x, 2 एकम 2, y1 0 और y2 y है। अब देखो ये 4 इधर आएगा तो x बराबर तो आ जाएगा 4 और y बराबर क्या जाएगा 2। तो दूसरे सिरे के बिंदु के निर्देशांक 4 2 हैं। दूसरे सिरे के निर्देशांक, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, 4 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, बिंदु P x y का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, या तो आप अच्छी तरह जानते हो कि गणित में प्रैक्टिस करने वाला विद्यार्थी सबसे आगे होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने मान लो कि आपने 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपकी नज़र उसमें फिक्स हो जाएगी। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बैटिंग करता है तो शुरू में काफ़ी किफ़ायती रूप से खेलता है ताकि आउट नहीं हो। वो किफ़ायती रूप से इसलिए खेलता है कि वो अपनी गेंद पर नज़र जमाना चाहता है, अपने को कंसंट्रेट करना चाहता है, और जब वो कंसंट्रेट हो जाता है तो जो उसने जितनी बॉलें पहले खाई हैं, बाद में कंसंट्रेट होने के बाद में चौके छक्के लगाकर उसको पूर्ति कर लेता है। यदि आप भी अपने माइंड को कंसंट्रेट करके यदि इन प्रश्नों को हल करते हैं तो मैं श्योर करता हूं कि आप 10% कंसंट्रेट होकर हल कर लोगे तो बाकी सारे प्रश्न आपको इजी वे में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिंदु P, अब ये जो बिंदु P x y है वो A और B से समान दूरी पर है। A आपका है 2 3 और B है आपका 1 2 से समान दूरी पर है, यानी कि AP बराबर BP। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार AP बराबर BP समान दूरी पर है, तो इसका मतलब ये है कि AP और BP बराबर हैं। अब मैं चाहूं तो इसको लिखता हूं AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग। अब दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र लगा दीजिए, ये x1 और ये x2, तो x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। देखो इसमें से इसको उठा दिया और इसमें से उठा दिया, वर्ग होने से वर्गमूल का चिन्ह आएगा नहीं। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो -4x प्लस 2x माइनस 6y प्लस 4y, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 -1 बराबर 0, तो -2x और -2y प्लस 8 बराबर 0, -2 का भाग लगा देते हैं तो x प्लस वाई -4 बराबर 0 या x प्लस वाई बराबर 4। ये बिंदु P का बिंदु पथ हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए मेहनत करके निर्देशांक ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाए हैं और इस पार्ट का माइंड मैप भी बनाया है। अब आपकी भी ड्यूटी है कि मेरे YouTube चैनल government.vlogs को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और यदि आपको इससे संबंधित कुछ बातें करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कई बार आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं देता है तो आप अपने वीडियो में जो क्वालिटी सेक्शन आता है उसमें जाकर इसकी लाइट को हाई मोड पे कर लें तो आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा। धन्यवाद मित्रों।